अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मेडिसिन से मुतालिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर इस चैनल से हाज़िर होते हैं। आज जो इंजेक्शन लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ उसके ऊपर हम ये कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, उनके ऊपर आपको गाइड करेंगे कि बुनियादी तौर पे ये इंजेक्शन क्यों इस्तेमाल होता है, कितने अरसे के लिए इस्तेमाल होता है, किन बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होता है, इसकी डोजेज कितनी रहती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कीमत क्या है। शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम ये बुनियादी सवाल ये है कि तमाम इनके जवाब आपको देते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो पूछ सकते हैं। इंजेक्शन का नाम है ग्रेविबिनान। इसके अंदर बेसिकली हार्मोन हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, और ये है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर मैं इसकी तफसील में जाने से पहले आपको बता दूं कि इसकी जो कीमत है वो आप देख सकते हैं कि वो 343 रुपये का ये इंजेक्शन है। और जो मेरे पास है, हो सकता है कि मार्केट में अब इसकी प्राइस कुछ थोड़ी सी मज़ीद इंक्रीज़ हुई हो। तो बेसिकली ये 1 एम्प्यूल है, 1 ml, 1 एम्प्यूल और 1 ml, 1 ml का 1 एम्प्यूल है। इसमें 1 एम्प्यूल 2 ml का भी होता है। तो बेसिकली ये ग्रेविबिनान हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन जो है ये बेसिकली ख़वातीन को अमूमी तौर पे आम तौर के ऊपर बुनियादी तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिकमेंड करती हैं, और उसका मकसद ये होता है कि ख़वातीन के अंदर, उन ख़वातीन के अंदर, और अब तो दुनिया भर में देखा गया है कि ये मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत बड़ी रेशो है इनकी। तो मिसकैरेजेस को रोकने के लिए जिन ख़वातीन के अंदर एक हिस्ट्री हो मिसकैरेजेस की, उनको रोकने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। और देखा ये गया है कि जिन ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स का इशू हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, PCOS के मसले हों, उनके अंदर भी प्रेगनेंसी ये है कि मिसकैरेज हो सकता है उसके अंदर, और प्रेगनेंसी वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस होते हैं, प्री टर्म लेबर जिसको हम कहते हैं वो होने का चांस होता है। तो प्रेगनेंसी को कंप्लीट करने के लिए भी कि वो अपने वक्त पर जाकर मुकम्मल ये है कि फ़ीटस की ग्रोथ हो, और उस ग्रोथ के नतीजे के अंदर ये है कि एक जो प्रेगनेंसी की एज होनी चाहिए मुकम्मल, जितने वीक्स या जितने मंथ्स होनी चाहिए नेचुरली, उसको कंप्लीट करवाने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, ग्रोथ अच्छी हो बेबी की, फ़ीटस की, और ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए, मिसकैरेज को ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है ख़वातीन को। और ये जो है इसकी जो डोज़ होती है अमूमन ये वंस इन अ वीक, हफ्ते में 1 इंजेक्शन ये होता है। और हमल के बुनियादी तौर के ऊपर हमल के पहले 3 माह के अंदर ये इस्तेमाल करवाया जाता है। और कई ख़वातीन में जिनमें ख़दशा गायनेकोलॉजिस्ट फ़ील करें कि अभी बकाया है और उनको मिसकैरेज हो सकता है, तो ये मज़ीद 3 माह भी, 6 माह तक भी इस्तेमाल ये इंजेक्शन करवाया जाता है। वंस इन अ वीक ये इस्तेमाल होता है, और इंट्रामस्कुलर होता है, यानी कि मसल के अंदर लगाया जाता है। स्लो करके ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, चूँकि ये बड़ी केयरफुलनेस के साथ लगाया जाता है, केयरफुली लगाया जाता है। तो ये है कि ये ट्रीटमेंट है उन ख़वातीन का जिनके अंदर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ये देखा गया है कि वो ख़वातीन जिनको ये है कि हमल के दौरान ये लगने से कुछ ख़वातीन के अंदर ये नोटिस किया गया है कि गनुदगी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उनको वॉमिटिंग हो सकती है, उनको डायरिया हो सकता है, ठीक है, उनको वर्टिगो यानी कि चक्कर आ सकते हैं। तो ये इंजेक्शन, इसका अगर कोई और रिएक्शन हो तो ये है कि अगर ओवरडोज हो जाए तो इससे ये है कि हमल को नुकसान इस सूरत में होता है कि अगर इसकी ओवरडोज दे दी जाए, यानी कि जो डोज डॉक्टर ने रिकमेंड की है उससे हट के इसकी डबल डोज दे दी जाए, या कोई ये है कि इसको अगर इंजेक्शन को गलत तरीके से इंजेक्ट किया जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये एक अच्छा इंजेक्शन है प्रेगनेंसी को सेफ़ तरीके से कंप्लीट करने के लिए, और अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें तो आप ये इस्तेमाल करें, खुद से इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर आपको ये है कि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।